चलो भाइयों, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, है ना। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, याद है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो चलो, एक सवाल लिखा है बोर्ड पे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन मैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं करूंगा। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस फंक्शन को देख के x को क्या पुट करने से फंक्शन आसान हो जाएगा। सबसे पहले इतना बताओ। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता था, तो क्या पुट करते थे x को? tan थीटा। याद आ रहा है? ए की जगह पे तो 1 है, तो पुट कर दो आप x इक्वल टू tan थीटा। ए tan थीटा, ए का वैल्यू 1 है, तो x के जगह tan थीटा ले लिया। x के जगह tan थीटा अगर यहां रख दूं तो फंक्शन देखो जरा क्या बनेगा। ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, करो सॉल्व करो तुम लोग भी साथ साथ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अगेन x के जगह पे आ गया tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट गया तो बचा सेक थीटा। सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, तो ये बन जाता tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब हमें सेक थीटा tan थीटा अच्छा नहीं लगता है, तो हम कोशिश करते हैं हर चीज हमारा किस में आ जाए, साइन या कॉस में आ जाए, है कि नहीं। तो सेक थीटा को लिखा 1 बाई कॉस थीटा और tan थीटा को लिखा 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और यहां पे 1 बाई कॉस थीटा लिखने के बाद एलसीएम भी ले लेता हूं मैं, तो मुझे y का वैल्यू मिल जाता tan इनवर्स ऑफ, देखो इधर 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और नीचे चलेगा tan थीटा के जगह पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। बोलो सही है? कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मार दिया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बताओ जरा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर, अरे गधे कॉस स्क्वायर बोल रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे यही होता है। अब ऊपर थीटा बाई 2 आ गया, तो नीचे साइन थीटा को भी चेंज कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले तो बच्चे बार बार यूज होंगे, तुम्हारे लाइफ टाइम यूज होते रहेंगे। रट्टा मार लो इनको, दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हर जगह आते रहेगा ये, दोस्ती कर लो इनसे। तो 2 से 2 उड़ गया बच्चों, एक साइन थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर उड़ गया, तो अंदर देखो तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। और ये बता रखा है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 क्या थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हमें तो x के टर्म में लाना है, तो x को हमने tan थीटा माना था, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है यहां से tan इधर आके बन जाता tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहां से थीटा के जगह पे अगर मैं रख दूं tan इनवर्स x, तो ये बन गया tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2। और अब डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान, y के जगह पे dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दूं, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया, और tan इनवर्स का हमने पढ़ा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? नोट करो ये वाला, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 बन गया। अब इधर आ, x को tan थीटा माना था, तो tan इधर आया, तो tan इधर आके tan इनवर्स बन गया, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा बचा, यानी कि हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया tan इनवर्स x। कितना निकाल लिया? थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। तो यहां पे हमने थीटा के जगह पे रख दिया tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और tan इनवर्स x का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? नोट करें।
तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमेशा आपको दिमाग में रखना है, नॉट ओनली इन दिस सेक्शन, ये चीज आपको जरूरत पड़ेगा हर जगह। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ ही लिया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ लिया, इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में वापस से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, और हर जगह सेम चीज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखना है, या फिर कॉट थीटा भी रख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा के पास जाना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा के पास जाना है। हमको इस तरह से पुट करना है कि बेसिकली स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं, अंदर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ठीक है बात, मिटाऊं? जिसका छूटे तो मुझे बोलते रहना, शर्माना मत। मैं अगला सवाल लिख रहा हूं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर से सवाल वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए सवाल लिखें आप लोग पहले, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इस सवाल को देख के किसी के दिमाग में आया x को क्या पुट करना चाहिए? मैंने बताया था जब प्लस और माइनस साइन एक साथ आ जाए बच्चों तो एक ही इंसान है जो काम आता है जिंदगी में। कौन है वो? cos ट्वाइस थीटा। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। x को पुट करना है cos 2 थीटा। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो y इक्वल टू, तुम भी रखो साथ साथ चलेंगे, सिंपल सिंपल चीज है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए हम साथ साथ चलेंगे। यहां पे x की जगह रखा cos 2 थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। जहां जहां x है उसके जगह पे हमने रख दिया है cos 2 थीटा। अब फॉर्मूला देखो फिर से वही आ गया बच्चे, 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। रूट हटा दें तो क्या बचेगा? क्या रूट 2 cos थीटा बचेगा? ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। रूट हटा दें तो बचेगा रूट 2 साइन थीटा। और सिमिलरली नीचे देखो तो रूट 2 cos थीटा सेम ही चीज है प्लस रूट 2 साइन थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 सही दोगे? और ये सवाल हम कर चुके थे पहले, याद करो। अब इस सिचुएशन में किससे डिवाइड किया करते थे हम? cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, सबको cos थीटा से डिवाइड। तो cos थीटा बाई cos थीटा ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा बन गया बच्चों tan थीटा। नीचे आओ, cos थीटा बाई cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा बन गया tan थीटा। यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। देखो किसी फॉर्मूले पे जाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहां कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं हम। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई क्या होता था? ये tan इनवर्स x के जगह पे आ गया बच्चों 1 माइनस tan इनवर्स y, और y के जगह पे कौन है? tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ गया। अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या पाई बाई 4 हो जाता है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या थीटा बन जाएगा। अब फिर से वही काम, x को cos 2 थीटा माना है तो यहां से देखो अगर इस cos को इधर लाओगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा। तो यहां से थीटा कितना भाई? थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, तो थीटा की जगह पे रख देते हैं। तो y का वैल्यू आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पे आ गया 1 बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स x। और इसके बाद dy बाई डी एक्स, बहुत सिंपल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बच्चों 0 हो गया, माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट है बाहर रख लो, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद करो, -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
बहुत बढ़िया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे, किसी को अगर कोई भी तकलीफ हुआ समझने में तो पूछ सकता है। मिटाओ, लिख लो। कन्वर्सन याद है? कन्वर्सन अंदर वाले बाहर वाले को बदलते थे सिचुएशन के हिसाब से इनवर्स में। जैसे एक सवाल से देखता हूं मैं, याद है कि नहीं तुमको। y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x, फाइंड dy बाई dx। पार्थो आया है क्या क्लास में? पार्थो, हाँ चलो भाई कन्वर्सन याद करते हैं जरा। बाहर साइन है तो हम कोशिश करते हैं कि अंदर वाला भी क्या बन जाए, बनाओ। tan इनवर्स x है यानी कि tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो x है और हाइपोटेनियस क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू ये बन गया x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत? अब dy बाई dx निकालना है तो क्या मैं u बाई भी रूल लगा दूं? u बाई भी, नीचे इसका स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे वाले को छोड़ना यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का हो गया 1, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाले को छोड़ना इनटू नीचे वाले रूट का डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। बोलो एक बार, सबसे पहले रूट है तो रूट के लिए क्या आता था? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेन रूल से अंदर घुस गया, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। क्या मैं सही लिख रहा हूं? चलो बाकी तुम्हारा काम है, नोट करते जाओ, बस याद दिला रहा हूं मैं, ये सब हम कर चुके हैं पहले। चेन रूल ही तो यूज किया है बच्चे। अच्छा इसमें बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। लेकिन आंसर जनरली याद रखना, इनवर्स में इस टर्म में आंसर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है? अच्छा आएगा आएगा, रुक जाओ हाँ रे हरामी, हाँ मेरा डायलॉग मेरे को ही चिपका दे तू। चलो अगला सवाल लिखो। ये सवाल आया था जेडब्ल्यू मेन 2013 में, बहुत सिंपल सवाल है, करके दिखाओ। y इक्वल टू सेक ऑफ टेन इनवर्स x, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। चलो आंसर बताओ जल्दी से, पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, बाद में 1 रखना है, शुरू में मत रख देना। सबसे पहले अंदर वाले को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करो, टेन इनवर्स को, उसके बाद डिफरेंशिएट करो और उसके बाद फिर आंसर बताओ क्या आएगा।
ऐसा ही कुछ आएगा, 1/√2 माइनस 1/√2, कुछ तो ऐसा ही आएगा। यही आ रहा है क्या सब? यही आ रहा है सबका? बहुत बढ़िया बच्चे। चलो हम देखते हैं y इक्वल टू सेक ऑफ, अंदर बना लिया हमने सेक इनवर्स, पहले तो लिख लो। यहां देखो परपेंडिकुलर बाय बेस है क्योंकि 10 है, तो हाइपोटेनियस फिर से √x² + 1, और सेक थीटा में क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी कि √x² + 1 डिवाइडेड बाय बेस, तो कितना है, 1 है क्या? तो y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स थीटा बन गया थीटा, यानी कि √x² + 1। बाकी कहानी आसान है बच्चों, डिफरेंशिएट करो, dy/dx रूट का हो गया 1/2 √x² + 1 इंटू x² + 1 का 2x। बोलो, 2 ने 2 को मार दिया, इसमें पुट कर दो तुम x के जगह पे 1, जो वो बोल रहा है, x के जगह 1 रख दें, तो 1 डिवाइडेड बाय √1² + 1, सो आंसर इज 1/√2। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बहुत सिंपल सवाल था। पार्थो समझ में आ रहा है तुझे? चला गया खाने, ये लग रहा है। तो इनवर्स रिवाइज किया ही नहीं है, कंफ्यूजिंग होगा ही, ये सारा इनवर्स है, डिफरेंशिएशन का कुछ है ही नहीं। डिफरेंशिएशन तो लास्ट में आया है एक लाइन, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं मैं इनवर्स में, जाके रिवाइज कर आज इनवर्स का कॉपी बढ़िया से। पीछे वाला नहीं पड़ेगा तो आगे वाला ऐसे ही उड़ेगा बच्चे, बता देता हूं मैं, और आज नहीं हमेशा उड़ेगा। नेक्स्ट चलो हेडिंग लगाओ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बोल लो, एक और अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। बहुत ही अच्छा चीज है, कहीं कहीं इसका जरूरत पड़ जाता है। अभी तक हमने जितना की, क्या चेन रूल, हाँ ऐसा ही चेन रूल भी लगता है, लॉग लगाने के बाद चेन रूल, लॉग लगाने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बच्चे। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, सुनते जाओ। जैसे अभी तक हमने जितना भी सवाल किया, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रहा करता था, है ना, x, इसके पावर में भी अगर कोई वेरिएबल लगा दिया जाए, जैसे कि मान लो कि तुमको बोलता कि डिफरेंशिएट करो y इक्वल टू x टू द पावर x, y इक्वल टू x टू द पावर साइन x, यानी कि नीचे भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, समझ रहे हो, साइन x टू द पावर cos x टू द पावर 10x, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए हमको बेसिकली लेना होता है लॉग। ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग, बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। जैसे कि मान लो कि y इक्वल टू दिया है u टू द पावर में v, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो लॉग ले लो ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, और लॉग का बेस ई रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहां पे ले लिया हमने, तो बन गया लॉग y, और यहां पे बन गया ये लॉग ऑफ u टू द पावर v, यानी कि लॉग y इक्वल टू, क्या ये पावर बाहर आ जाएगा बच्चों, v इंटू लॉग u बन जाएगा। और अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, ख्याल रहे विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। तो जरा बताओ लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले हाँ चेन रूल से बच्चों, लॉग y का तो हो जाता 1/y, देखो सिर्फ y होता था तो y का होता था dy/dx, याद है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, यहां पे log y है तो चेन रूल से सबसे पहले log का होगा, तो log का हो गया 1/y इंटू y का तो कितना होता है dy/dx। RHS में चलो, RHS में देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, देख रहे हो, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, यानी कि तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले फंक्शन को छोड़ना होगा, या फिर चलो इसमें तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम कर ही सकते हो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो dy/dx ऑफ v इंटू लॉग u। इसको एग्जांपल से बताऊंगा तो ज्यादा बढ़िया फील आएगा। अभी देखना, अभी फिलहाल इतना ही, यहां पे सोचो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू v का दो फंक्शन है। अब जैसे इधर वापस से ध्यान दो, जैसे तुमको किसी ने बोला कि y इक्वल टू x टू द पावर x है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है,
तो मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, लॉग ले लूंगा, टेक लॉग। तो एलएचएस में बन गया बच्चों लॉग वाई, और आरएचएस में बच गया लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। देखते जाना, यानी कि लॉग वाई इक्वल टू क्या, ये एक एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसके बाद मैंने बोला था कि डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके बाद मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो फिर से देखो लॉग का हो गया 1 बाई वाई इंटू वाई का हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। आरएचएस देखो प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल याद करो, पहले फंक्शन को रहने दिया एक्स को, इंटू लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, बीच में प्लस साइन आता था, लॉग एक्स को रहने दिया, लॉग एक्स को छोड़ दिया, इंटू एक्स का कितना, पहले फंक्शन का कितना 1। इस y को आरएचएस भेज दो, ये x से x कैंसिल हो गया, तो आपको मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y आरएचएस चला गया, y इंटू अंदर देखो बचा है यहां 1 प्लस यहां बचा है log x, और y का वैल्यू लास्ट में उठा के रख दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, y का वैल्यू अपने पास था x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आया कैसे यूज करना है, नोट करो। लिखते जाओ, समझते जाओ। हो गया क्या, लिखो लिखो। जिनका हो गया ये ट्राई करो, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स, निकालिए। सब लोग कोशिश करें, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। साइन एक्स टू द पावर x, ये हो गया सबका, पार्थो ये हो गया लिखना, चलो ट्राई करो। सबसे पहले लॉग लो, फिर डिफरेंशिएट करो।
हाँ जी, हो गया होगा, आई थिंक सो। log y इक्वल टू, इधर आ गया log ऑफ साइन एक्स टू द पावर x, यानी कि log y इक्वल टू x बाहर आ गया, x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, तो log y का हो गया बच्चों 1/y इंटू y का हो गया dy/dx। RHS में प्रोडक्ट रूल, ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। x को छोड़ दिया, log साइन x का बताओ, सबसे पहले log है तो 1/sin x इंटू चेन रूल से साइन x का cos x प्लस log साइन x को छोड़ दे और इंटू x का हो गया 1। बहुत बढ़िया, इस y को RHS भेज देना है लास्ट में, तो dy/dx इक्वल टू आ गया x इंटू y इंटू x इंटू कॉस बाई साइन कॉट एक्स हो गया प्लस log साइन x, और y का वैल्यू लास्ट में जरूर रख दो x के टर्म में। y का वैल्यू था साइन x टू द पावर x इंटू x कॉट x प्लस log ऑफ साइन x। जिनका हो गया वो जल्दी से करके दिखाओगे। साइन x टू द पावर cos x, जिनका नहीं हुआ करो। हो गया भाइयों? देखें जरा, log लिया तो ये बन गया log y इक्वल टू log ऑफ साइन x टू द पावर cos x। cos x बाहर आ गया तो log y इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ साइन x। चलिए, तो log y का हो गया 1/y, y का हो गया dy/dx। RHS में देखें प्रोडक्ट रूल से cos x को छोड़ दो और log sin x का कितना होगा भाई? 1/sin x इंटू साइन x का cos x प्लस साइन log sin x को छोड़ दो और cos x का हो गया माइनस साइन x। तो dy/dx इक्वल टू आ गया, y को RHS भेज दो तो y का वैल्यू था sin x टू द पावर cos x। अंदर में क्या क्या आया इसके पास, देखो ये बन गया cos x इंटू cot x, cos x इंटू cot x, और इधर आ गया माइनस sin x इंटू क्या, log ऑफ sin x। किसी को कोई कंफ्यूजन? जिनका हो गया इधर ध्यान दे बोर्ड पे, x टू द पावर p इंटू वाई टू द पावर q इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर p प्लस q। p और q कांस्टेंट है, फाइंड dy/dx। चलिए निकालिए, log ले लेना बोथ साइड, आ जाएगा। सॉल्व करो,
कुछ मत करो, इस इक्वेशन में बोथ साइड लॉग ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। लॉग लेने से क्या है, पावर वाला चीज बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि पावर बाहर निकल के आ जाता है, लॉग एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन बन जाता है, तो कहानी काफी सिंपल हो जाएगा। एक बार लॉग लेके देखो। ये हो गया, मिटाऊं राइट साइड वाला। देखिए इसमें क्या करो, लॉग ले लो, लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया लॉग x टू द पावर p इंटू वाई टू द पावर q इक्वल टू लॉग x प्लस वाई पावर p प्लस q। ध्यान से देखो, लॉग m इंटू n को हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि लॉग x टू द पावर p प्लस लॉग y टू द पावर q लिख सकता हूं क्या ऐसा? हाँ जी, log mn को लिख दिया log m प्लस log n, और इधर देखो तो इसके पावर में p प्लस क्यू है तो बाहर निकाल लो, p प्लस क्यू बाहर आ गया, यहां बचेगा log ऑफ x प्लस वाई। इधर देखो तो ये p बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया p इंटू लॉग एक्स प्लस यहां से q बाहर आ जाएगा, q इंटू लॉग वाई, और RHS में चल रहा है अपने पास p प्लस क्यू इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ लो, अब इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट। कोई दिक्कत है यहां तक? तो अब आ जाओ इधर। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हर तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। p और q कांस्टेंट है, याद रखना। तो p तो कांस्टेंट था, log x का कितना हो जाता बच्चों, 1/x, प्लस यहां q कांस्टेंट था, log y का कितना 1/y, लेकिन y का साथ में क्या आएगा, dy/dx। गलती नहीं होना चाहिए, q log y में q कांस्टेंट है, log का हो गया 1/y और y का हो गया dy/dx। RHS में p प्लस क्यू कांस्टेंट है, तो p प्लस क्यू बाहर रख लो। अब बताओ log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। सबसे पहले log दिखा मार्केट में हमें, तो 1/x प्लस वाई, चलो चेन रूल से अंदर घुस जाते हैं। x का कितना 1, y का कितना dy/dx। बहुत बढ़िया। अब हमें इस इक्वेशन से dy/dx को एक साइड कॉमन करो और dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो यहां देखो q/y dy/dx, और RHS से हम ले आते हैं, देखो इधर p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx से उसको LHS ले आया, तो माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx। तो RHS में क्या बच गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके बचा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और माइनस LHS से ये वाला टर्म p/x चला गया RHS में, तो p/x। बोलो क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब तो बच्चों वाले खेल हैं, dy/dx दोनों से कॉमन और अंदर ले लो एलसीएम। एलसीएम आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई आ गया एलसीएम। तो ये देखो x प्लस वाई इधर आता, x प्लस वाई इंटू क्यू, यानी कि qx प्लस क्यू वाई, qx प्लस क्यू वाई, qx प्लस क्यू वाई माइनस p प्लस क्यू इंटू वाई, यानी कि माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई। ये हो गया LHS में एलसीएम लिया मैंने dy/dx कॉमन करने के बाद, और RHS में x इंटू एक्स प्लस वाई अगर एलसीएम ले लूं, x इंटू एक्स प्लस वाई, तो जरा बताओ क्या मिलेगा। यहां पे आ गया px प्लस क्यू एक्स, px प्लस क्यू एक्स माइनस px माइनस पी वाई। अरे कोमा में चले गए क्या? पक्का ना? एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है हमने। तो देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई शहीद हो जाता। सबसे पहले तो दिखा आपस में कौन कौन उड़ रहा है, qy से qy उड़ गया, इधर देखो तो px से px उड़ गया। नहीं, क्या मिला देखें जरा।
अपने पास आ गया LHS में dy बाई डी एक्स इंटू अंदर बचा है QX माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई वाई, और RHS में बचा है बच्चों QX माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एक्स। QX माइनस पी वाई से QX माइनस पी वाई उड़ गया, y को उधर भेज दूं तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बच्चों, y बाई एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कौन बुला रहा है किसको भाई? पार्थो हो गया? लेफ्ट में तो ये है, ये कैसे हो गया होगा? मुर्गा मिल रहा है कि नहीं तुझे लॉकडाउन में? अच्छा, तुम लोग यही खाओ, सादा वादा खाते रहो तुम लोग, गधा सब कहीं का। अरे बेटा, सुना है ना कहावत, जो खाए सादा वो गोरू से भी गाधा। पता नहीं ये उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है शायद, तुम लोग से बात हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया लिखना? नहीं हुआ? ओ मैडम, नहीं हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, वो है इनफाइनाइट सीरीज, कराऊंगा मैं, टेंशन मत लो, आएगा अगले क्लास तक आ जाएगा। हाँ एडवांस में है बच्चे, स्टेटिस्टिक्स और रीजनिंग एडवांस में है, सॉरी मेंस में, एडवांस में नहीं है। हाँ कुछ चैप्टर उसमें मिसिंग होगा। चलो हेडिंग लगाओ, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशंस। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा बच्चों, दो इक्वेशन दिया रहेगा, यानी कि अभी तो सीधा y इक्वल टू दिया हुआ है तुमको, तो बहुत सिंपल कहानी है। उसमें क्या होगा, x और y का वैल्यू दिया रहेगा दो डिफरेंट इक्वेशन बना के, और फिर तुमको बोलेगा dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको दे देगा कि y जो है किसी t का फंक्शन है, एक नया वेरिएबल t के टर्म में दे दिया, और x जो है वो भी कोई g का फंक्शन है, t का ही फंक्शन है, कुछ ऐसा दिया हुआ है g ऑफ t, और तुमसे बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुमको दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, और तुम निकाल लो वैल्यू dy बाई डी टी का। किसका वैल्यू निकाल लो, dy बाई डी टी, यानी कि t के रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के टर्म में दिया है फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो एफ ऑफ टी का बच्चों एफ डैश टी हो जाता। सिमिलरली x इक्वल टू तुमको दिया हुआ है g ऑफ टी, तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से तुम निकाल लो वैल्यू dx बाई डी टी, तो g ऑफ t का डिफरेंशिएशन हो जाता है g डैश टी। तुम्हें वैल्यू निकालना है dy बाई डी एक्स फाइनली, तो dy बाई डी एक्स के लिए आपको क्या करना है, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, बोलो
तो आपको करना कुछ नहीं है, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देना है, दैट मीन्स एफ डैश टी डिवाइडेड बाई जी डैश टी। सुनते जाओ, जैसे कि एग्जांपल से समझा देता हूं। तुमको बोला कि y इक्वल टू दिया हुआ है सपोज a साइन थीटा और x इक्वल टू दिया हुआ है तुमको a कॉस थीटा, और तुमसे बोला कि फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एट सपोज कुछ दे दिया थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ऐसे सवाल आते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। देखो थीटा के टर्म में दिया है ना, तुमको दिया है y इक्वल टू ए साइन थीटा, बोर्ड पे ध्यान दो, a साइन थीटा। तो तुम सबसे पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और तुम वैल्यू निकालो dy बाई डी थीटा का। तो dy बाई डी थीटा तुमको मिल जाएगा, a तो कांस्टेंट मान लो, साइन थीटा का हो गया बच्चों कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली तुमको x का वैल्यू दिया हुआ है a कॉस थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dx बाई डी थीटा एंड दैट विल बी नथिंग बट a इज कांस्टेंट, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। सही लिख रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको क्या करना है, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देना है dx बाई डी थीटा से, यानी कि अगर तुमको निकालना है वैल्यू dy बाई dx का, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a sin थीटा। a ने a को मार दिया और cos थीटा बाई sin थीटा होता है cot थीटा, तो dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों माइनस a cot थीटा, और लास्ट में इसमें थीटा की जगह कितना पुट कर दोगे, पाई बाई 4, तो cot पाई बाई 4 हो गया 1, तो dy बाई dx विल बी माइनस a। लास्ट में एक लाइन लिख लेना, फिलहाल इसको नोट करो पहले। सवाल यहां से है, हाँ वो कैंसिल हो गया, तुमको नहीं दिख रहा है, तुमको गलती दिख रहा है लिखो। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में हमको करना कुछ नहीं होता है, जिस पैरामीटर यानी कि जिस वेरिएबल के फॉर्म में दो इक्वेशन दिया है उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करें, और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी थीटा या dy बाई डी टी को डिवाइड कर दें dx वाले टर्म से। हो गया? अब हो गया? अच्छा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये कहीं देखा है क्या तुमने? किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, सर्कल का है ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर तुमने पढ़ा हो तो सर्कल का है।
चलो अगला सवाल आपके लिए, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला है x इक्वल टू दिया हुआ है 80 स्क्वायर, y इक्वल टू दिया हुआ है 280। इसका निकालो, पहले इसको सॉल्व करो, बाकी मैं लिख रहा हूं अगला सवाल। डी टू एक्स बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो जरा, देखें। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आइए चलिए हम बताते हैं, टेंशन मत लो। इधर आओ, पहले इसी को बता देते हैं। नहीं, चलो इधर देखो, यहां से तुमने dy बाई डी टी निकाला होगा, 2a आ गया होगा। यहां से तुमने dx बाई डी टी निकाला होगा, तुमको 280 मिल गया होगा। बोलो, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान था सर। dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो इसके कहानी में कोई टेंशन की बात नहीं थी। 2a डिवाइडेड बाई 280 वैल्यू इज 1/t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब दिक्कत होता है जब इसमें पूछ ले कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, तब लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, चले जाते हैं कोमा में। देखो कहां गलती कर रहे हो। dy बाई डी एक्स ये होता है, लेकिन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर कोई बोले कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज d2y बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये सरासर गलत है बच्चों। सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लो, ऐसा नहीं होता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है समझो पहले। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। मतलब समझने की कोशिश करें, हमने dy बाई डी एक्स निकाला था, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यानी कि dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। अब सुनना, d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स बता रहा है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमने निकाल रखा है 1/t। अब चलो 1/t का डिफरेंशिएशन है, चेन रूल लगाओ। 1/t का डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो कितना हो जाता, -1/t स्क्वायर। अरे होता, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में होता, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो साथ में चेन रूल से एक और क्या आएगा, dt बाई dx। अरे जैसे y का x के रेस्पेक्ट में करते हैं log y का, तो log y का log का हो गया 1/y, और y का dy बाई dx आता है ना। क्यों आता है, क्योंकि हम y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साथ में एक dy बाई dx आता है। वैसे ही जब हम t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साथ में एक dt बाई dx और आएगा मार्केट में। तो -1/t स्क्वायर इंटू dt बाई dx कहां से मिलेगा, इधर देखो, यहां से dx बाई dt था 280, तो dt बाई dx कितना 1/280 हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू आ गया 1/280, यानी कि आंसर इज -1/280 क्यूब। बात समझ में आया। अगला निकाल के दिखाओ अगर समझ में आया तो। x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी क्यू। फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों निकालना है।
निकालो। हम्म ये 2 होमवर्क है तुम्हारे लिए, कर लोगे, बहुत सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। x इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 380 डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यू, y इक्वल टू 3a t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू हाफ। चलिए उससे पहले मैं ये सवाल सॉल्व कर दूं जिनका नहीं हुआ उनके लिए। देखो भाई x इक्वल टू था टी स्क्वायर, तो यहां से निकाल लो dx बाई डी टी, ध्यान बोर्ड पे, ये बन गया 2t, और y इक्वल टू था टी क्यू, तो यहां से आप निकाल लो dy बाई डी टी, तो ये बन गया आपका 3t स्क्वायर। तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू तो बहुत सिंपल था, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, यानी कि आ जाता 3t बाई 2, एक t सही हो जाता। अब मुझे निकालना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से बेसिक से चलो एकदम, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब सर आपने बताया d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का वैल्यू है बच्चों 3t बाई 2। अब एकदम सावधानी के साथ, सबसे पहले 3t बाई 2 का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है 3 बाई 2, और t का डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल से x के रेस्पेक्ट में, यानी कि dt बाई डी एक्स। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो ये हो गया बच्चों 3 बाई 2, और dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से निकाल लो, dx बाई डी टी 2t था तो ये बन जाता 1 बाई 2t, तो आंसर आ गया आपका 3 बाई 4t, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। नोट करो और ये 2 होमवर्क लिख लो। आज के बाद कहीं भी डिफरेंशिएशन आ जाए, कितना भी गंदा आ जाए, कैसा भी आ जाए, डरोगे तो नहीं ना? डिफरेंशिएशन से नहीं डरना है, खासकर फिजिक्स में। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। क्या पहले वाले का आंसर 1 या 2 ऐसा ही कुछ आएगा, 2 आएगा शायद। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हालांकि कुछ खास नया चीज नहीं है आपके लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, 1 घंटा हो जाए तो मुझे बता देना जरा। हाँ मेरा दोनों मोबाइल अभी लगा हुआ है स्टैंड में। इम्प्लिसिट फंक्शंस,
इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें एक्स और वाई मिक्स करके दिया रहता है। अभी तक तुमने देखो जितना भी सवाल हमने लिया y इक्वल टू दिया रहता था, y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग, ध्यान दिया। अभी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें एक इक्वेशन दे देगा मिक्स करके, एक x और y को मिक्स करके एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा आप बताओ dy बाई dx क्या है। तो दो तरीका है अपने पास। देखो इधर सवाल से समझा देता हूं, बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। जैसे एक सवाल ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा कुछ एक सवाल ले लिया और तुमसे बोला फाइंड dy बाई dx। ध्यान से देखना बोर्ड पे सब लोग, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं सर बताओ, आप ही बताओ। तो फर्स्ट मेथड जो बोलता है, फर्स्ट मेथड, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट होल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, 2x y में देखो 2 तो कांस्टेंट है और एक्स वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, देख रहे हो। x को रहने दिया, y का कितना dy बाई dx प्लस y को रहने दिया, x का कितना 1, इसका काम खत्म। 3y स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 3y स्क्वायर का हो गया 6y इंटू y का हो गया dy बाई dx। RHS में 4x का कितना हो गया 4। अब इसमें dy बाई dx जहां जहां है कॉमन ले लो, तो dy बाई dx अगर कॉमन कर लें तो देखो यहां से मिलता 2x और इधर से आता 6y, दिख रहा है। बाकी सबको RHS भेज दो, तो RHS में एक 4 चल रहा था, इधर से गया -2x और कौन गया, देखो ये 2y जाके -2y हो जाता और कुछ नहीं। तो इसको उससे इधर ले जाके डिवाइड कर दो, तो dy बाई dx का वैल्यू अपने को मिल गया 4 - 2x - 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6y। तो एक तरीका ये हमको पहले से आता है कि नहीं आता है, अरे आता है ना, सब सो गया लग रहा है। लिखो नोट करो, फिर दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा है पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम तुमने सुना होगा, फिजिक्स में जरूर सुना होगा। टाइम हो गया, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट 1 मिनट में नहीं होगा, अगला हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड याद दिलाना, यहां से कंटिन्यू करना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके बाय बाय।